क्या आप जानते हैं इंसान और जानवर में फ़र्क क्या होता है? इंसान में सोचने की शक्ति होती है। वो जो भी काम करता है सोच कर करता है। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सुनाने वाले हैं जिससे सुनकर आपके मन में ये बात आ जाएगी कि क्या अभी इंसानियत बाकी है? अगर ऐसा हो रहा है तो इंसान और जानवर में फ़र्क ही क्या रह गया? ये खबर है दोस्तों केरल के मल्लपुरम शहर की, जिस गांव में खाना ढूंढने आई एक गर्भवती हथनी। उसे खाना तो दिया नहीं बल्कि उसे मार डाला, और मारा भी इतना हैवानियत तरीके से, इतना वाहियात तरीका, उसे पटाखों से भरा हुआ अनानास खिलाकर। जैसे ही उस हथनी ने अनानास खाया, वो बारूद से भरा अनानास उसके मुंह में ही फट गया। उसका पूरा मुंह जल गया। माना जाता है कि ऐसा होने पर हथनी बहुत गुस्सा आ जाती है, पर हथनी ने वहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं किया। वह चाहती तो वहाँ पर तोड़फोड़ मचा सकती थी और बहुत नुकसान कर सकती थी, पर हथनी वहाँ से चुपचाप चली गई और पास ही एक तालाब में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ पर उसने अपना मुंह डुबा रखा था जिससे उसके मुंह को शांति मिले, क्योंकि उसका मुंह पूरी तरह से जल चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि जब उसने मुंह डुबो रखा था, जैसे ही वो मुंह बाहर निकालती थी उसके घाव के ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती थी। शायद इसलिए उसने पूरा समय अपना मुंह तालाब में डुबोए रखा। ये सब हमें वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर की एक फेसबुक वॉल से मिला, जिन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा था वो हथनी गाँव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहाँ रहने वालों की शैतानी से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे। उसने सभी पर भरोसा किया। जब उसने लोगों का दिया हुआ अनानास खाया तो वह मुंह में जाकर फट गया। शायद उसके बाद वो भी हैरान हो गई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। पोस्ट के आखिर में मोहन कृष्णन ने हथनी से माफ़ी भी मांगी कि हमने तुम्हें ऐसे गलत हाथों में सौंप दिया जिससे तुम्हें मौत की प्राप्ति हुई। मोहन कृष्णन का मानना है कि मुंह जलने के कारण हथनी उसके बाद कुछ भी खा नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो भूखी घूमती रही। हमारी इंसानियत हैवानियत में क्यों बदलती जा रही है? ये आज का किस्सा हम सुन रहे हैं जो हमें पता लग गया है, लेकिन बहुत से किस्से ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों के आगे नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? जानवर और हमारे में सिर्फ एक फ़र्क है कि हम दिमाग लगाकर काम करते हैं, पर यहाँ पर तो दिमाग भी जानवर लगा रहा है। क्या हुआ जो उनका दिमाग थोड़ा कम देर से सोचता है, हमारा दिमाग तो पूरी तरह से काम करता है। क्या मिला उस हथनी को मारकर? हथनी के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई, तो 3-4 महीने में बाहर आने वाला था। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। मोहन कृष्ण ने बताया कि जब वो और रेस्क्यू टीम हथनी को बचाने के लिए गए तो उन्होंने 2 हाथी भी बुलाए थे, पर हथनी बाहर नहीं आई क्योंकि वो बाहर आना ही नहीं चाहती थी। उसे वहीं पर खड़े खड़े ही सुकून मिल रहा था। शायद वो इस दुनिया को खुद ही छोड़कर जाना चाहती थी। वो कुछ खा नहीं पा रही थी, उसे भूख लग रही थी। वो मुंह पानी से बाहर नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि उसका मुंह जला हुआ था। बाहर निकालते ही घाव पर मक्खियाँ बैठती थी। किसी भी तरह से उस हथनी को चैन नहीं आ रहा था, तो अंत में उस हथनी ने दम तोड़ ही दिया। इसको लेकर बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। 1972 के संशोधन में वन जीवन संरक्षण के कानून में यह बहुत साफ तरीके से बताया गया है कि जंगली जानवर का शिकार करना, उसको तंग करना, जहर देकर मारने को जुर्म कहा गया है, जिसकी सज़ा बहुत ही कड़ी है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इन पापियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर हथनी उन्हें सज़ा नहीं दे पाई तो हमें इसकी सज़ा उन्हें देनी होगी, नहीं तो उनके अंदर और आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम कुछ भी करते रहें, सरकार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस मैसेज को इतना फैलाइए दोस्तों कि यह सरकार तक पहुँचे। उस बंदे को कम से कम 2 से 3 साल की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। सज़ा सुनाने वाले हम नहीं होते, पर यह मैसेज सरकार तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हैं कि जो जुर्म करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये देश के कानून का उल्लंघन होगा और आगे भी ऐसे ही जानवर मरते रहेंगे। ये जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये प्रकृति का एक बदला ही तो है। एक गलती हम कर चुके हैं, पर क्या हम अगली गलती दोहराना चाहेंगे? नहीं ना दोस्तों। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जिससे उस हथनी को इंसाफ मिले। धन्यवाद।